Yes. So students, we have just seen set 7. Now let's go through set 8 from NIBM live classes. Okay. Now let's see. Our company has set up a foundation which is, तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है एक लाइन की हमारी कंपनी ने एक फाउंडेशन सेट की है विच इज ब्लैंक टू स्प्रेडिंग लिटरेसी, जिसका मेन पर्पस है लिटरेसी को फैलाना। तो हम लोगों ने देखा विच इज के बाद हम लोग वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी यूज करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यूज करते हैं। तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म इट मींस कि ये हो गया आपका टेंस में चला गया, और अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म इसके बाद यूज कर रहे हैं मतलब ये पैसिव में होना चाहिए। तो इस लाइन के हिसाब से विच इज के बाद यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग यूज करेंगे बिकॉज दिस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, राइट। तो यहाँ पे देखिए डेडिकेटेड भी है, रिस्पॉन्सिबल भी है, ट्राइंग भी है, कैटेड भी है और इन्वॉल्व भी है। तो यहाँ सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल किसी में नहीं आ रहा है तो ये एडजेक्टिव है, तो इसको हम लोग हटा दिए। तो डेडिकेटेड, ट्राइंग, कैटेड, इन्वॉल्व, राइट। आई विल आस्क यू स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी कि इसमें कौन सा वर्ड एप्रोप्रिएट होना चाहिए? आप बताइए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। एनीवन कैन आंसर? Trying. सॉरी, Trying. ट्राइंग। ओके, आपने कहा ट्राइंग। एनीवन एल्स? देखिए यहाँ पे क्या है, इसका मिशन है लिटरेसी को स्प्रेड करना, ठीक है। तो ये कह रहा है डेडिकेटेड है इसके प्रति, राइट। डेडिकेटेड है, यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड होगा डेडिकेटेड, क्योंकि इसका मिशन आगे दिखा रहा है ना लिटरेसी को स्प्रेड करना। दैट इज व्हाई डेडिकेटेड वर्ड विल बी सुटेबल। उसके बाद टू ब्लैंक दिस काउज द फाउंडेशन हैज अ प्रोजेक्ट कॉल्ड आई लाइब्रेरी फॉर एवरी स्कूल, ठीक है। तो कह रहा है इसका इस फाउंडेशन का मेन प्रोजेक्ट जो है लाइब्रेरी फॉर एवरी स्कूल। टू ब्लैंक दिस काउज, टू के बाद एक्चुअल हम लोग यूज करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी, अवेकन जो कि हट गया क्योंकि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जा रहा है, अब आ रहा है फर्दर, एम, कंट्रीब्यूट, परफॉर्म। एनीवन? Perform. और कोई? इसका कहने का मतलब ये है कि आगे जो हमारी लिटरेसी का जो मिशन है ना, जो इसका मिशन है उसका मेन एक और मेन पर्पस है कि एक ऐसा लाइब्रेरी बना जाए जो सभी के स्कूल के लिए हो। तो यहाँ पे टू के बाद यूज हो जाएगा फर्दर, टू फर्दर दिस काउज। उसके बाद एवरी स्कूल थ्रू ब्लैंक द फाउंडेशन डोनेट्स बुक्स मेनली टू गवर्नमेंट स्कूल्स लाइब्रेरी सो दैट चिल्ड्रन हैव इजी। अब ये कह रहा है ना कि ये इस लाइब्रेरी में वो बुक आ जाए ताकि जो है ना बच्चों तक आसानी के साथ वो पहुंच सके, राइट। तो थ्रू ब्लैंक द फाउंडेशन, थ्रू, दोज, विच, whom, वेयर और दीज। चलिए मैं एक एक करके, पहले आप मुझे आंसर दीजिए तब मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। विच, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि whom का यूज हम करते हैं पर्सन के लिए, वेयर का यूज करते हैं प्लेस के लिए, दोज और दीज बेसिकली यूज करते हैं हम ऑब्जेक्ट के लिए, और विच यहाँ पे इसलिए अप्रोप्रिएट होगा क्योंकि यहाँ पे लाइब्रेरी की भी बात की जा रही है, राइट। तो नॉन लिविंग इसलिए थ्रू विच द फाउंडेशन डोनेट बुक्स मेनली टू गवर्नमेंट स्कूल लाइब्रेरी सो दैट चिल्ड्रन हैव इजी। अब देखिए यहाँ पे एक आपको क्लू भी बताएंगे, चिल्ड्रन ब्लैंक, चिल्ड्रन हैव इजी ब्लैंक टू बुक्स। ऑप्शन है अपॉर्चुनिटी, एडमिशन, परचेज, एक्सेस और कॉन्टैक्ट। इज एग्जैक्टली, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, ठीक है। हाँ देखिए ये कहने का है इजी यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है ताकि बच्चों तक आसानी से वो पहुंच सके। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, ठीक है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कोई नहीं मिल रही है हमें, ना ही हमें कहीं एडमिशन लेना है। परचेज यहाँ पे वर्ड आया जिसका मतलब होता है खरीदारी करना, तो कोई हम बिजनेस तो कर नहीं रहे हैं तो हम परचेज करना है। कॉन्टैक्ट, कोई आदमी है नहीं जिसे हम कॉन्टैक्ट करना है। तो यहाँ पे इजी एक्सेस, बच्चों तक वो बुक आसानी से पहुंच जाए। टू बुक्स ऑन अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट पे। इन माई ब्लैंक एज चेयरपर्सन ऑफ द फाउंडेशन, ठीक है।
अब ये कह रहा है अपने बारे में, जिसने लिखा है वो कह रहा है इन माई ब्लैंक एज चेयरपर्सन ऑफ द फाउंडेशन Knowledge. फीलिंग Knowledge. फीलिंग डिसिसिव रोल नॉलेज ऑर्डर। देखिए उसके बाद अगर नहीं समझ में आता है तो उसकी आगे पढ़िएगा। आई ट्रेवल ब्लैंक इन रूरल एरियाज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपने कहा नॉलेज, यहाँ पे दो वर्ड सुटेबल है, रोल और नॉलेज, ठीक है। तो ये चेयरपर्सन है तो चेयरपर्सन के रोल की तरह, ठीक है। इन माई रोल एज चेयरपर्सन ऑफ द फाउंडेशन आई ट्रेवल ब्लैंक इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में बहुत जगहों पे ट्रेवल किए, तो एक्सटेंसिवली, somehow, extremely, hastily और sometime। Extensively. एग्जैक्टली एक्सटेंसिवली। रूरल एरियाज में मतलब वो चेयरपर्सन थे और उन्होंने चेयरपर्सन की तरह सारे जगहों पे रूरल एरियाज में मतलब वास्ट ट्रेवल उन्होंने किया हर जगह पे। ऑल दिस ट्रेवलिंग हैज ब्लैंक मी टू अंडरस्टैंड। ये सारे ट्रैवलिंग ने जो है ना हैज ब्लैंक मी टू, तो हैज के बाद हम जानते हैं टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, तो यहाँ पे सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। इंश्योर्ड भी है, प्रोवाइडेड भी है, एनेबल्ड भी है, डिप्राइव्ड भी है और मेड भी है, ठीक है। तो डिप्राइव, रिमेंबर वन थिंग, डिप्राइव के साथ हमेशा आता है प्रीपोजिशन ऑफ, तो डिप्राइव तो हट गया। अब बताइए इंश्योर्ड होगा, प्रोवाइडेड, Ensured, इनेबल्ड, made. मेड, सॉरी। Ensured. Made. अब ये देखिए अगर वहां तक नहीं समझ में आता तो आगे की लाइन पढ़िएगा। ऑल दिस ट्रेवलिंग हैज ब्लैंक मी टू अंडरस्टैंड व्हाट चिल्ड्रन वांट टू रीड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो इस सारे ट्रैवलिंग ने मुझे Enabled. एक चीज, इनेबल्ड, एग्जैक्टली इनेबल मतलब Enabled. मुझे इस तरह से बना दिया, इस तरह से काबिल बना दिया कि मैं इस चीज को समझ सकूं कि बच्चे आखिर पढ़ना क्या चाहते हैं, राइट। उसके बाद देखिए फुल स्टॉप है वहां पे, ब्लैंक माई ट्रेवल्स आई फ्रीक्वेंटली स्टे इन द हाउसेस ऑफ पीपल, राइट। जब ये ट्रेवल करते थे लोगों के घरों में रुकते थे, तो यहाँ पे है ड्यूरिंग है, सिंस है, फ्रॉम है, दो है, बिसाइड्स है। तो फ्रॉम, During. ड्यूरिंग, एग्जैक्टली ड्यूरिंग, ट्रेवलिंग के दौरान, इसका कहने का मतलब है ट्रेवलिंग के दौरान, ठीक है। मैं लोगों के घर पे रुकता था। आई मीट एज ब्लैंक, देयर आर नो होटल्स इन स्मॉल टाउन एंड विलेज दैट आई विजिट, ठीक है। जहां पे मैं विजिट करता था स्मॉल टाउन था, ठीक है, वहां पे ना होटल्स थे, राइट। तो यहाँ पे देखिए वाइल, यूजुअल, नीदर, ऑफन या इधर। आई मीट एज वहां पे आ रहा है, अब देखना होगा कि एज के साथ किस वर्ड को हम सूट कर सकते हैं। एज यूजुअल भी हो सकता है वहां पे, वाइल तो लगेगा नहीं, नीदर लगेगा नहीं, इधर लगेगा नहीं और ऑफन लग सकता है, ऑफन और यूजुअल। तो यहाँ पे यूजुअल इस तरह इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि पहले की कोई बात वो नहीं कर रहा है, पहले के बारे में हम उसके बारे में कुछ जानते नहीं है, इस कारण से वहां पे यूजुअल का यूज नहीं होगा। एज यूजुअल मतलब पहले की तरह, ठीक है। तो एज ऑफन मतलब लगातार जो ट्रेवल कर रहा था, इस सेंस में वहां पे ऑफन का यूज होगा। देयर आर नो होटल्स इन स्मॉल टाउन्स एंड विलेज दैट आई विजिट। इन इंडिया अ गेस्ट इज ऑलवेज ट्रीटेड वेल, ठीक है। तो आपको पता ही है कि भारत में अतिथि देवो भव, एंड ओल्ड संस्कृत सेइंग इज अतिथि देवो भव, ब्लैंक दैट गॉड कम्स इन द फॉर्म ऑफ गेस्ट, उसकी कि भगवान जो है ना अतिथि के रूप में आए हैं। तो अब क्या इसकी अतिथि देवो भव ब्लैंक, थ्रेटन्स नेगेटिव हो गया, ये हट गया, मीनिंग Meaning. फियरिंग नेगेटिव हो गया, इम्प्लाई इम्प्लाई आ नहीं सकता, नेचुरली। बताइए क्या Meaning. होगा, मीनिंग, Meaning. एग्जैक्टली मीनिंग, मीनिंग, यस मीनिंग, ठीक है, राइट। अब इसमें आप लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट था, इसके बावजूद अब आप मुझे बताइए आप में से किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, कोई ऐसी लाइन या कोई ऐसा ऑप्शन जो आपको समझ में नहीं आया। Sir, question number 6. Number 2. क्वेश्चन नंबर 6, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि चेयरमैन की तरह आई ट्रेवल ब्लैंक इन रूरल एरियाज, तो बहुत जगह रूरल एरिया में एक्सटेंसिवली वो
विजिट किया था, एक्सटेंसिवली यहाँ पे हो जाएगा। और बोलिए। Sir, 2. 2। ओके ओके, तो सबसे 2 को समझने के लिए हम लोग पहली लाइन पे भी आते हैं। पहली लाइन कहने का मतलब ये है कि एक हम इनकी कंपनी ने एक फाउंडेशन सेटअप किया जिसका मेन पर्पस है लिटरेसी को स्प्रेड करना, और आगे का उनका मेन पर्पस क्या है, एक लाइब्रेरी ऐसा बनाना जो सब सारे स्कूल के लिए हो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 के साथ यूज करेंगे हम फर्दर का। और बोलिए। कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट शब्द बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट सिनोनिम्स वगैरह देखते हैं। ठीक है,